اللہ संभाल लेगा. अल्टीमेटली यू हैव टू लीव एवरीथिंग टू अल्लाह. और कुरान मजीद में भी अल्लाह इवन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ना कि तुम मशवरा करो लेकिन उसके बाद अल्लाह पे तवक्कल करो और छोड़ दो, अल्लाह ताला उसको संभाल लेगा. आई थिंक जब हमें ये बिलीफ हो गया ना कि कायनात का निज़ाम चलाने वाला अल्लाह, लोगों के दिलों का कंट्रोल अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान है, हदीस में आता है. हर चीज, एटम भी मूव नहीं कर सकता अल्लाह की इजाजत के बगैर. अल्लाह अल वकील है, जिसका मतलब है डिस्पोजर ऑफ अफेयर्स. तमाम अफेयर्स अल्लाह ने डिस्पोज ऑफ करने हैं. जो आपकी जिंदगी में हो रहा है ये आप तवक्कल रखें, यकीन रखें कि वो अल्लाह की इजाजत से हो रहा है. उसका एक मकसद है, बस आपने ये तलाश करना है बजाय के उस गम को अपने सर पे चढ़ाने के. जैसे आपने कहा, यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट कि यार ये आया क्यों है, इसका मकसद क्या है, ये मुझे क्या सिखाना चाह रहा है. और सजदे में जाके बंदा रो पड़े अल्लाह के आगे, अल्लाह से तकवीत मांगे, अल्लाह से कहे कि अल्लाह मुझे पर्सपेक्टिव दे. बल्कि मैं एक कोट पढ़ रहा था, इवन दो ही इज़ अ नॉन मुस्लिम राइटर है बहुत बड़ा, मेरे जहन से अभी खैर नाम निकल गया. उन्होंने बड़ी कमाल की बात की. उन्होंने कहा, ओ माई लॉर्ड मेक मी ब्रेव एंड मुझे ऐसी सकत दे कि मैं अपने गम से वो रीज़न ढूंढ सकूं कि ये आया क्यों है. सुभान अल्लाह. यानी इवन दो इज़ अ नॉन मुस्लिम, लेकिन ये कि इतनी उसमें अकल है कि वो ये दुआ कर रहा है. तो यही बात है कि विजडम फाइंड आउट करो कि ये क्यों आया है. और बल्कि मैं, डॉक्टर साहब एक मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे स्कॉलर हैं, उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात की. उन्होंने कहा कि जब बंदे पे गम आए ना, तो चलो कुछ देर गमगीन रहना ये नेचुरल है, फितरी है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बड़े गम आए. हजरत खतीजा की जो डेथ थी वो उससे बड़ा गम नहीं था. द मोस्ट स्माइलिंग फेस डिड नॉट स्माइल फॉर मंथ्स. तो इट्स नेचुरल, ओके. लेकिन वो रुक नहीं गए. ऐसा नहीं था कि वो आइसोलेशन में चले गए, या ऐसा नहीं था कि सारे काम ठप हो गए. क्योंकि मेरे दोस्त ने कहा कि देखो, जब हम ठप हो जाते हैं ना, ये पैसिव शिकवा है अल्लाह से. इतनी तो हिम्मत नहीं ज़बानी रब से शिकायत करें, लेकिन ये कि हम ठप होके दिखाते हैं कि जी बस मैं तो राजी नहीं आपकी रजा में. इनडायरेक्टली तो हम यही कह रहे हैं. उन्होंने कहा, जो लोग गम में खड़े हो जाते हैं ना, उनका दिल नहीं कर रहा सुबह उठने का, बिस्तर पे पड़े रहते हैं. आई एम श्योर आप भी ऐसी कंडीशन से गुजरे हैं कि उठने का दिल ही नहीं करता, हिम्मत ही नहीं कि जी, बंदे का दिल करता है मैं सोया रहूं, रियलिटी में आऊं ही ना. मतलब रियलिटी इज सो बैड. लेकिन उस वक्त जो उठ जाता है ना, यकीन करें, जो हिम्मत पकड़ता है, अल्लाह का नाम लेता है, आई थिंक ये अल्लाह को वो ये मैसेज दे रहा है कि अल्लाह मैं राजी हूँ, बस अब आप चलाएं मुझे. सब्र भी, बल्कि मेरे पास पेशेंट आए तो मैंने कहा आपने सब्र करना है, तो कहते कर रहा हूँ ना. मैंने कहा कि सब्र तो ऐसे करना है कि दूसरा बंदा अपनी परेशानी भूल जाए. सब्र ऐसे आपने डिफाइन करना है कि दूसरा आपके पास आए और आप, क्योंकि यही सब्र है. बिल्कुल ऐसे. अब आपको मैं देख रहा हूँ, आपने अपने आप को चूर चूर कर दिया. और बाकी एक और बात कि अपने आंसुओं को लोगों के सामने रायगा मत करना, क्योंकि इन आंसुओं की खरीदार रहमत परवरदिगार है. तो उनके सामने बहाओ और फिर देखो कि क्या होता है. और बाकी एक क्वेश्चन बहुत सारे लोग ना मुझसे करते हैं एंग्जाइटी से रिलेटेड, कि हमें लगता है कि हमारे बाद हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा. तो मैं ये कहता हूँ कि हजरत कहते हैं ऑडियो में कि जो इंसान ये सोचता कि उसके मरने के बाद उसकी बीवी बच्चों का क्या होगा, उसका ईमान नामुकम्मल है. उसने पालने वाली सिर्फ पे ईमान ही नहीं लाया. जिनके लिए पूरी कायनात बनाई, उनको यतीमी और गरीबी से गुजारा, उनको माँ बाप नहीं दिए, आपको दे दिए. हम शुक्र के मुकाम को गिले में कन्वर्ट कर देते हैं. सेहत भी है, जिंदगी भी है, और कब तक है कोई नहीं जानता, और जब तक है वो कोई चेंज नहीं कर सकता. तो फिर अभी क्यों परेशानी लेते हैं? क्या इन बच्चों को हम पाल रहे हैं? सही बात. क्या हम खुद को पाल रहे हैं? क्या हम इस काबिल हैं? बेशक. कद पे हद का पहरा, सेहत पे बीमारी का पहरा, और इतने पहरों में पैदा किया हुआ इंसान चाहता क्या है? आज़ादी. तो ये करके देख ले. सही बात. डॉक्टर साहब, जस्ट टू वाइंड अप, क्योंकि हमारा यूथ के रिलेटेड काम है, तो आपने कल मेरी आपसे बात हो रही थी, आपने एक बड़ी आई ओपनिंग बात की. आपने कहा कि हम ना ही मेंटली, ना ही फिजिकली, ना ही स्पिरिचुअली अपनी यूथ पे काम कर रहे हैं, और हम एक बहुत कमज़ोर जनरेशन छोड़ कर जा रहे हैं. तो व्हाट इज़ योर मैसेज फॉर द यूथ इन पर्टिकुलर, क्योंकि मेंटली भी, इमोशनली भी, फिजिकली भी, आपकी बात ठीक है, हम एक कोई ताकतवर जनरेशन नहीं छोड़ के जा रहे. देखें, असल में बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन इन बच्चों को ये समझना होगा कि अभी चूंकि उम्र ऐसी होती है. उस दिन भी एक कोई हार्ट ब्रेक हो गया था, तो प्रॉपर ना सही डिप्रेशन में, तो मैंने उसको कहा कि हर उस इंसान का शुक्रिया जिसने मेरी आंखों को आंसू दिए. ये आंसू मुझे अल्लाह के पास ले गए.
उस इंसान का सबसे बड़ा तोहफा ये जुदाई है जो तुझे अल्लाह के पास लेके जाएगी। लोग क्या करते हैं, ये जो गैर इस्लामी ताल्लुकात, इसी तरह से गैर शरई चीज़ें, यकीन जाने आप जितनी मर्जी देख लें सुकून नहीं मिलेगा आपको। और यही जो आपकी ग्रोइंग एज है ना, इसमें आपके हार्मोन्स भी ऑन पॉइंट बेहतरीन है। इसी उम्र में आपने स्पोर्ट्स में इंडल्ज होना है, आपने प्रॉपर तरीके से डाइट का ख्याल रखना है, और सबसे बढ़कर यही लर्निंग एज है, इसमें आपने सीखना है। और जैसे जैसे आप एक कदम बढ़ाएंगे अल्लाह कई गुना ज़्यादा आपके करीब आता जाएगा। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें, मुझे ये बचपन में सिखाया गया था कि सिर्फ शोहरत, दौलत और यही चीज़ें होंगी तो बस यही सब कुछ है, क्योंकि हम इधर उधर ही देख रहे थे। लेकिन सब कुछ होते हुए भी इंतहाई बड़ा खला था जो पूरा नहीं हो रहा था। तो हम तो चले, वो कहते हैं ना, अगर सीधी तरीके से अल्लाह के रास्ते पे नहीं आते तो अल्लाह घुमा के लेके आएगा। तो हमें तो बहुत सी चीज़ों से आप नहीं गुजरेंगे इंशाल्लाह इन चीज़ों से। आपके पास यूट्यूब पे कंटेंट मौजूद है जो खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए लोग बना रहे हैं। हमारा जो वक्त था, दौर था, उसमें ठीक है हमें शायद उस तरह से तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन अब आपके पास ऑप्शंस हैं और आप प्रॉपर तरीके से जो सही, ये देखें, दुनिया चली गई तो चली गई, दीन चला गया तो पीछे क्या रह गया। तो मैं कहता हूं कि दुनियावी तालीम में जितना उबूर हासिल कर सकते हैं करें, लेकिन अल्लाह को बीच में रखना है। सही बात। और दूसरा ये कि फायदा बख्श होना है लोगों के लिए, कि आपकी ज़ात से लोगों को नफ़ा हो। सही बात। तो ये इंशाल्लाह अगली जब जनरेशन हमें रिप्लेस करेगी तो वो हम कोशिश करेंगे जी इंशाल्लाह। अल्लाह के करीब होने से आपको मेंटल स्ट्रेंथ मिलेगी, पर्सपेक्टिव मिलेगी। जितने भी अजीम काम है वो गैर अजीम जमानों में ही हुए हैं। गैर अजीम जहालत के मुआशरे के साथ अल्लाह दो काम करता है, या अजाब भेजता है या रहमतुल लिल आलमीन को भेजता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में है, तो जिनके दिलों में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली मोहब्बत है, अल्लाह उन पे अजाब नहीं भेजता। तो नेगेटिव ना सोचा करे, पता नहीं मुल्क का क्या होगा, ना ये चीजें आपने बिगाड़ी हैं, सही बात, ना आप ये ठीक कर सकते हैं, अल्लाह ही ठीक करेगा। लेकिन आप खुद को तो ठीक कर सकते हैं ना। जबरदस्त। जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। तो अपने आप से आप आशनाई हासिल कर लें और देख लें कि आपका इंटरेस्ट क्या है। बिल्कुल सही। जो भी काम करें इंटरेस्ट से करें और उसमें हिस्सा लोगों का रख दें कि लोगों के काम आए आप, तो बाकी इंशाल्लाह कामयाबी है। अमेजिंग सर, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। मे अल्लाह ब्लेस यू। अल्लाह ताला आपको बुलाने के लिए शुक्रिया। नहीं, इट्स एन ऑनर। अल्लाह आपको मजीद तरक्कियों से नवाजे, अल्लाह ताला बरकत दे आपको लाइफ में और दुनिया आखिरत दोनों की बेहतरीन चीज़ें दें। इंशाल्लाह विल कीप इन माइंड। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। थैंक यू।